नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, परमात्मा ने दिए हैं भारी संकेत। अगले 8 दिनों में जो होगा आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों, आने वाले 8 दिन अनावश्यक बातों को दिमाग में स्थान बिल्कुल ना दे, अन्यथा इसका असर कामकाज के साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 जून के बाद से कर्ज को कम करने पर ध्यान दे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो इस बार छोटा सा विराम भी उनके बनते हुए कार्य को बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं नौकरी से संबंधित कोई बदलाव करने जा रहे तो सप्ताह के मध्य तक प्लानिंग करें। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों को लाभ मिलेगा। युवा वाणी पर नियंत्रण रखें। बिना सोचे समझे बोलना अन्य के सामने आपको शर्मिंदा कर सकता है। दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अन्य स्थितियां सामान्य रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे। धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। अगले 8 दिन में काम को लेकर नई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो वही यदि कार्य को बनने में विलंब हो रहा है तो धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा। नया प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। मीडिया और कला जगत से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहे। रोजमर्रा की वस्तुओं का व्यापार करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में प्रसार प्रचार पर ध्यान देना होगा। मध्य तक सोचे हुए में मुनाफे हाथ लगेंगे। मौसम के बदलाव को देखते हुए इस बार ठंडी चीज़ों के सेवन से बचकर रहना होगा। जिन लोगों को अस्थमा या एलर्जी संबंधी दिक्कतें हैं वो विशेष अलर्ट रहे। मेहमानों का आतिथ्य करें, मेहमानों का स्वागत करें, छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करें। आने वाले 8 दिनों में मानसिक तनाव में आपको कमी दिख सकती है। साथ ही धार्मिक गतिविधियों को भी आपको तेजी से बढ़ाना होगा। संभव हो तो किसी गरीब कन्या को पढ़ाई से संबंधित चीज़ें दे दे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें। तो वहीं दूसरी ओर 26 जून तक अधीनस्थ गलतियां करें तो क्रोध दिखाने के बजाय उन्हें समझाएं। जिन कारोबारियों के होटल या रेस्टोरेंट हैं वह महामारी को देखते हुए यानी कि कोविड-19 को देखते हुए पुख्ता इंतजाम रखें। पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों का पार्टनर के साथ आपसी मतभेद हो सकता है। सेहत में नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम एवं पौष्टिक आहार ले। बेवजह इधर उधर घूमना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। सप्ताह के मध्य तक विवाह योग्य वर एवं कन्या के लिए अच्छा रिश्ता आने के योग हमें दिखाई दे रहे। आने वाले 8 दिन में धन खर्च की अधिकता रह सकती है, इसलिए लिस्ट को थोड़ा छोटा रखें। सप्ताह के मध्य में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका प्राप्त होगा। तो वहीं 26 तारीख तक दूसरों की मदद के लिए आप तत्पर रहेंगे। ऑफिशियली कार्यभार अधिक रहेगा, साथ ही प्रमोशन की बात चल सकती है। व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यदि आपका न्यायालय में कोई विवादित मामला चल रहा है तो इस दौरान निर्णय आपके पक्ष में आता हुआ हमें दिख रहा है। युवा वर्ग रुचि को महत्व दे यानी कि इंटरेस्ट को महत्व दे। यदि कोई कोर्स आदि का प्लान हो तो एडमिशन ले सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी को लेकर अब छोटी बीमारी में भी अलर्ट रहना होगा। परिवार की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टिव रहना होगा। साथ ही वर्तमान में आर्थिक स्थितियों को समझते हुए छोटे छोटे निवेश करना लाभकारी रहेगा। किसी प्रकार के मानसिक उलझन में चल रहे हैं तो किसी निकट के व्यक्ति से साझा करना चाहिए। तो मेष राशि वालों, ऑफिस में उच्च अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। 24 जून के बाद से ऑफिशियली उलझनें कम होगी। जिन लोगों का व्यापार से संबंधित सरकारी कार्य अटका हुआ था वह इस दौरान सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। खुदरा व्यापारी नियमों का पालन करें। कब्ज से संबंधित परेशानियों के प्रति अलर्ट रहें। खान पान में मोटे अनाज का सेवन करें, जिसमें कि बच्चों के लिए विशेष बात का ध्यान रखना होगा। घर में परेशानियों को लेकर आपसी विवाद हो रहा है। पैतृक मामलों में समझौते की स्थिति बनेगी। इन 8 दिनों में स्वयं को अपडेट करना होगा। खासकर
मेष राशि की महिलाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बहिर्मुखी होकर अपनी बात रखना आपके लिए बेहतर होगा। ऑफिस में सप्ताह मध्य से सिर पर जो बेवजह का तनाव या भार चल रहा था वह कुछ कम होगा। ऑफिशियल कार्य को लेकर दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, मतलब कि बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। सोने चांदी का कारोबार करने वालों को मुनाफा हाथ लगेगा, तो वहीं दूसरी ओर बड़े व्यापारी शुद्ध धन को वरीयता देंगे। स्वास्थ्य को देखते हुए बाजार की वस्तु या पैक्ड फूड का सेवन ना करें, डिहाइड्रेशन होने की शंका दिख रही है। हाई बीपीज के मरीज मेडिटेशन करें, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। घर की सुख सुविधाओं के लिए कर्ज लेने से बचें। पिता की उन्नति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेष राशि वालों, तालमेल बनाकर चलना होगा, वहीं दूसरों के विवाद में ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर होगा। 27 तारीख के बाद से कार्यों को लेकर जो हड़बड़ाहट चल रही थी उसमें भी कमी आएगी। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को सजग रहने की सलाह दी जा रही है। जो रिसर्च अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है उनको एक्टिव रहते हुए समय पर कार्य को पूरा करना होगा। भूमि से संबंधित यानी भूमि के क्रय विक्रय का कारोबार करने वालों को लाभ प्राप्त होगा। सेहत को देखते हुए ओवर स्ट्रेस से बचकर रहना होगा। चिंता स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। हृदय रोगी नियमित जांच अवश्य कराएं। विवाह योग्य लोगों के लिए 8वें दिन के अंतिम दिन तक रिश्ता आने की पूरी संभावना है। कॉन्फिडेंस और वाणी का तालमेल बिठाकर चलना होगा। ऐसा ना हो अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलत बात हो जाए। सुख हो या दुख, सभी स्थिति में शांत और धैर्य रहे, यानी कि धैर्यवान बनकर रहें। कर्म को आगे रखते हुए अपने पराक्रम को बढ़ाना चाहिए। पजल्स को सुलझाना पाने में आप सफल होंगे। जो लोग सैन्य विभाग में कार्यरत हैं उनको ट्रांसफर लेटर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान दें। महामारी को देखते हुए नियमों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इम्यूनिटी कमजोर चल रही है, इसलिए खान पान को गुणवत्ता युक्त रखें। पारिवारिक रूप से माहौल प्रसन्नचित, प्रफुल्लित और हर्षित रहने वाला है। संतान की ओर से चल रही चिंता भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही। अनावश्यक क्रोध करने से बचें क्योंकि जिम्मेदारी आपके कंधों पर आने की राह देख रही है। ऑफिस में टीम का नेतृत्व करना पड़ेगा, ऐसे में रिलैक्स रहते हुए काम पर फोकस बनाए रखें। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वालों को कानूनी दांवपेच से बचकर रहना होगा। सप्ताह के मध्य तक लीगली तथ्य संभाल कर रखें। विद्यार्थियों के लिए कंठस्थी यानी याद करने वाले चैप्टर को पढ़ना लाभकारी होगा। युवा वर्ग भी प्रैक्टिस वाले कार्य पर ध्यान दे। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहने वाला, बिना डॉक्टर की सलाह से दवा लेना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन दुर्घटना होने की आशंका है। शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है, खासकर कुल में वृद्धि होगी। प्लानिंग लाभप्रद होगी। छोटे से छोटा कार्य प्लान करें। ऑफिस में ऐसे कार्यों को महत्व दें जिसमें कि कम मेहनत में ज़्यादा कार्य हो। वर्तमान में खुद को एक्सपोजर देने का समय चल रहा। उच्च अधिकारियों या बॉस के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था तो अब स्थितियों में सुधार आएगा। जो व्यापारी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें आपसी तालमेल बनाकर चलना होगा। दवाइयों का कारोबार करने वालों को लाभ मिलेगा। हेल्थ में पेट के रोग ही सचेत रहे। यदि आपको अल्सर से संबंधित दिक्कत है तो इस बार सजग हो जाए। घर की देखरेख की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। घरों के जो हमारे घर के बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात का अनुसरण करना आपको जरूरी है। कार्य की गुणवत्ता में लेश मात्र की भी कमी ना आए क्योंकि विजय का पताका फहरा का समय चल रहा है, यानी कि विजय का जो झंडा है उसके फहराने का समय चल रहा है। जनसेवा विभागों में कार्यरत लोग वर्तमान को अधिक से अधिक लोगों की मदद करनी पड़ेगी। विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को वर्कलोड बढ़ेगा। पूजा पाठ की सामग्री का व्यापार करना पड़ेगा। इसके लिए व्यायाम आदि को, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसके प्रति अलर्ट रहे। तो मेष राशि वालों, सेहत को लेकर वर्तमान में बढ़ते वजन के प्रति आपको अलर्ट रहना होगा। इसके लिए व्यायाम आदि को दिनचर्या में शामिल करना होगा। खासकर बेली फैट कम करें। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा है, यानी कि आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो बातचीत से आपको रास्ता निकालना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में हमने बात करी अगले 8 दिन में होने वाले बहुत ही बड़े परिवर्तन के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।